एक समय की बात है। एक शहर में एक भिखारी और एक पुलिस वाला रहते थे। भिखारी हर दिन सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता था, जबकि पुलिस वाला उसी सड़क पर गश्त किया करता था। एक दिन पुलिस वाले ने भिखारी को कहा, तुम हर दिन यहाँ बैठकर भीख मांगते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि मेहनत करके पैसे कमाने की कोशिश करो? भिखारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साहब, मैंने कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब यही मेरा काम बन गया है। पुलिस वाले ने उसकी बात सुनकर सोचा कि क्यों न इस आदमी की मदद की जाए। अगले दिन पुलिस वाला भिखारी के पास आया और कहा, अगर मैं तुम्हें काम दिलवाने में मदद करूं तो क्या तुम मेहनत करोगे? भिखारी ने उत्सुकता से कहा, अगर सच में कोई काम मिलेगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। पुलिस वाले ने अपने एक जानने वाले फैक्ट्री मालिक से बात की और भिखारी को नौकरी दिलवा दी। पहले कुछ दिन भिखारी को कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे वो काम में रुचि लेने लगा। मेहनत और लगन से उसने खुद को साबित किया और कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। कुछ महीनों बाद जब पुलिस वाला उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने एक साफ सुथरे कपड़ों में सज्जन व्यक्ति को देखा। वह हैरानी से रुक गया क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं, वही भिखारी था। उस व्यक्ति ने पुलिस वाले के पैर छूते हुए कहा, साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं अपनी मेहनत की कमाई से इज्जत की जिंदगी जी रहा हूँ। पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह पुलिस वाले और भिखारी की यह कहानी यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और प्रयास से कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक भिखारी रहता था। वह गांव की गलियों में घूम घूम कर भीख मांगता और अपना पेट भरता था। लोग उसे अक्सर तिरस्कार भरी नजरों से देखते और कुछ लोग दया करके उसे रोटी या पैसे दे देते थे। भिखारी और उसका सपना। भिखारी का नाम रघु था। वह दिखने में कमजोर और बीमार सा लगता था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि एक दिन वो भी सम्मानित जीवन जिए और अपनी मेहनत से अपना पेट भरे। हालांकि उसका यह सपना उसकी गरीबी और आलस्य के कारण अधूरा रह जाता। एक दिन की घटना। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने रघु को देखा और कहा, तू हर दिन दूसरों से मांगता है, पर क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे पास भी कुछ ऐसा हो सकता है जो दूसरों को दे सके? रघु ने साधु की बात सुनी और उसे अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए रघु को एक बीज दिया और कहा, यह बीज बहुत खास है, इसे अपने घर के पास बो और इसकी देखभाल कर। यह तुझे सब कुछ देगा जो तू चाहता है। परिवर्तन की शुरुआत। रघु ने बीज को जमीन में बो दिया। हर दिन वो उसे पानी देता, घास साफ करता और बड़े धैर्य से उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे बीज एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ पर मीठे फल लगने लगे। रघु ने उन फलों को बेचकर पैसे कमाने शुरू किए। अब उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं रही। धीरे धीरे रघु ने पैसे बचाकर एक छोटी सी दुकान खोली और मेहनत से अपना जीवन सुधार लिया। सीख। गांव के लोग अब रघु का सम्मान करते थे। रघु ने उन्हें सिखाया कि मेहनत और धैर्य से इंसान अपना जीवन बदल सकता है। उस साधु की दी हुई सीख ने रघु को न केवल आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि गांव के और लोगों को भी प्रेरित किया। यह कहानी सिखाती है कि किसी भी स्थिति में अगर इंसान ठान ले तो वह अपनी तकदीर बदल सकता है। कहानी का वह अंश जब भिखारी गांव में आता है, ग्रामीण जीवन और उसके सामाजिक परिवेश को खूबसूरती से दर्शाता है। भिखारी गांव में आता है तो लोग उसे अलग अलग नजर से देखते हैं। कोई उसे दया का पात्र समझकर मदद करता है, तो कोई तिरस्कार भरी नजरों से देखता है। गांव के कुछ लोग उसकी स्थिति पर चर्चा करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। भिखारी का गांव में आना केवल उसकी आवश्यकता नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज का एक आईना है, जो मनुष्य के चरित्र, सहानुभूति और दानशीलता को उजागर करता है। वह गांव वालों से भीख मांगता है, लेकिन बदले में उनके लिए अपनी दयालुता और सेवा का परिचय देता है। यह घटना ग्रामीण जीवन की उन विषमताओं को भी दिखाती है, जहां अमीरी और गरीबी के बीच गहरी खाई होती है, परंतु मानवीय संवेदनाएं फिर भी जीवित रहती हैं। क्या आप इसे किसी खास संदर्भ में जानना चाहेंगे या इसके आधार पर कुछ विशिष्ट जानकारी चाहिए?